अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज चालूम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे, सबक नंबर 23, सच्चाई का इनाम। तो बच्चों, इस सबक को बयान करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, हम अपने अपने सबक नंबर 23 सच्चाई का इनाम की शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सबक है। इस सबक को सुनने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक बादशाह था, उसे शेर शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। अभी यहाँ पे एक बादशाह था, जैसे पुराने ज़माने में जब हमारे इधर जब बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी, जब बादशाह के दरबार महल थे, तो वहाँ पे एक बादशाह रहा करता था। मतलब उसे शेर व शायरी में बड़ी दिलचस्पी थी। जैसे हमारी जो नज़में रहती है और जो शायरी रहती है, वो कौन लिखता है? शायर लिखता है। एक दिन उसने कुछ शायरों को बुलाया, उन्हें अपने दरबार एक दिन उसने शायरों को बुलाया, उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। तो उसने क्या किया, एक दिन यहाँ पे जो बादशाह था, मतलब एक बादशाह की जब हुकूमत हुआ करती थी, वो अपने महल में रहा करता था। और उसकी हुकूमत पहले ज़माने में बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी। जो बादशाह था, उसे शेर व शायरी में बहुत दिलचस्पी थी। जैसे आपने नज़में पढ़ी होंगी, शायरी पढ़ी होगी, तो वो जो हमारे जो शायर होते हैं, बड़े बड़े शायर, वो नज़में लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। तो उसने क्या किया, अपने दरबार में, अपने महल में बहुत सारे बड़े बड़े शहर के शायरों को बुलाया और शामिल कर दिया। उनकी तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी। मतलब उसे शेर व शायरी का इतना शौक था कि उसने अपने सिपाहियों को, अपने वजीर को हुक्म दिया कि शहर के जो बड़े बड़े शायर को हमारे दरबारों में शामिल किया जाए, और मैं उनकी तनख्वाह भी मुकर्रर कर दूंगा। जैसे तनख्वाह हम जैसे पैसे को मिलते हैं, जैसे हम माहाना मजदूरी करते तब जाके हमारे हाथ में तनख्वाह आती है, पैसे आते हैं। कुछ ही दिनों में बादशाह ने देखा कि भी शायर आपस में लड़ते हैं। अभी यहाँ पे उन्होंने जब देखा कि बहुत उनके दरबार में बहुत सारे बड़े बड़े शायर आए, तो बादशाह ने क्या महसूस किया, उन्हें क्या मतलब महसूस हुआ कि शायर भी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब उन्होंने क्या महसूस किया, उनके दरबार में बड़े बड़े शायर आए, और शायर है जो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ करते हैं। मतलब जब दरबार में आते हैं तो मतलब खुशामदी बन जाते हैं कि हम बादशाह का स्वागत करते हैं, और इनाम पाने के लिए खूब बादशाह की तारीफ करते, ताकि बादशाह खुश होकर उन्हें इनाम से नवाजे। इन शायरों में एक शायर भी था जो बादशाह के बिलाए बिगैर दरबार में नहीं जाता था। मतलब मैं मतलब इन शायरों में बहुत सारे शायर बादशाह के दरबार में हाजिर थे। और जब बादशाह ने देखा कि बादशाह जो शायर आपस में लड़ते हैं, हसद करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब ये उनका क्या रहता है, जब दरबार में आते तो खूब बादशाह की तारीफ करते, खूब बादशाह पे शेर करते हैं, शायरी मारते हैं, और वो चाहते हैं कि हम बादशाह हमसे खुश होके हमें इनाम से नवाजे। लेकिन उन शायरों में से एक शायर ऐसा भी था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं जाता था। मतलब ऐसा था, जब तक उस बादशाह उन्हें बुलाए ना, तब तक वो दरबार में हाजिर नहीं होता था। वो ना बादशाह की खुशामद करता, ना उसकी तारीफ में शेर पढ़ता। मतलब वो एक ऐसा शायर था, ना बादशाह की खुशामद करता, ना उनकी तारीफ करता, ना ही बादशाह के ऊपर शेर पढ़ता। उसका नाम फेरोज था। मतलब इसमें से एक ऐसा शायर जो बिल्कुल अलग मुख्तलिफ था, ना बादशाह की तारीफ करता, ना ही खुशामद करता, ना ही बादशाह पे कोई शेर पढ़ता। अब वो शायर का नाम क्या था? फेरोज था। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। फिर एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में क्या ऐलान किया, जो भी शायर मेरी सच्ची तारीफ करेगा उसे मैं एक हीरे का इनाम दूंगा। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। अब सब शायर को पता चला कि बादशाह हमें इनाम से नवाजेगा, जो भी बादशाह की सच्ची सच्ची तारीफ करेगा तो बादशाह हमें हीरे 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 का इनाम देगा। खूब अच्छे अच्छे शायर कहे, ये हर एक ये सोचकर खुश था कि हीरा मुझे ही इनाम से मिलेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो तस्वीर है, जैसे मैंने आपको बताया, पुराने ज़माने में बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी। अब बादशाह के बहुत सारे सिपाही हुआ करते थे, बहुत सारे दरबारी हुआ करते थे, और वजीर रहते थे। तो बादशाह को शेर व शायरी में तो बहुत दिलचस्पी थी। उसने अपने दरबार में बहुत सारे बड़े बड़े शायर को बुला दिया। उसे शेर व शायरी सुनने का बहुत शौक था। और जो उसने जब देखा कि जो शायर है वो आपस में हसद करते, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते, जैसे बादशाह दरबार में आता है, सब जितने भी शायर है बादशाह की तारीफ करना शुरू कर देते। लेकिन उनमें से एक ऐसा शायर था जिसका नाम फेरोज था। वो बादशाह के बिना बुलाए पे कभी नहीं आता, ना ही बादशाह की तारीफ करता, ना ही बादशाह की खुशामदी करता।
तो बादशाह ने क्या ऐलान कर दिया, जो भी शायर मेरी सच्ची तारीफ करेगा मैं उसे हीरे का इनाम दूंगा, मैं उसे हीरे के इनाम से नवाजूंगा। तो यहाँ पे जितने भी जो शायर है सब मतलब मेहनत और मुशक्क़त में लग गए। वो शायर मतलब शायरी करने लगे, मतलब उन्हें भरोसा था कि जो मैं बादशाह की अच्छी तारीफ करूँगा तो बादशाह मुझे इनाम से नवाजेगा, हीरे के इनाम से नवाजेगा। एक एक खास दिन बादशाह ने सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी तारीफ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाए। एक शायर उठा और आगे बढ़कर उसने अपनी नज़म सुनाई। जैसे उसने फिर बादशाह ने क्या बोला, दरबार में सारे शायर को बुला दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो बादशाह कैसे बैठा हुआ है अपने तख्त पर, और उसके बहुत सारे दरबारी, सिपाही, वजीर और बहुत सारे शायर बैठे। उसने क्या बोला, जो भी बादशाह मेरे लिए सच्ची शायरी लिखा है, मेरे ऊपर सच्ची शायरी लिखा है, सच्ची नज़म लिखा है, तो मैं उसे हीरे के इनाम से नवाजूंगा। तो बादशाह ने क्या बोला, मैं अपनी सच्ची शायरी सुनना चाहता हूँ, अपनी सच्ची तारीफ सुनना चाहता हूँ। दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ की। अब बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम दिया, एक हीरा इनाम में दिया। हीरा पाकर उसे एक खास दिन बादशाह ने सभी शायरों को दरबारियों बुलाया, कहा, मेरी तारीफ जिसने भी जो कुछ लिखा है सुनाए। एक शायर उठा और आगे बढ़कर उसने अपनी नज़म सुनाई। दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ की। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम में दिया। हीरा पाकर उसे बड़ी खुशी, वो सलाम करके बैठ गया। उसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज़म सुनाई। दरबारियों ने उसकी भी तारीफ की। बादशाह ने भी उसे एक हीरा इनाम में दिया। वो भी खुश होकर सलाम करके बैठ गया। इस तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नज़में सुनाई। इनाम में हीरा पाकर बाग बाग हो गए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे इस तस्वीर में क्या देख सकते हो, बादशाह जो अपने दरबार में बैठा हुआ है, वो तख्त पे बैठा है। उसके बहुत सारे दरबारी है, सिपाही है और वजीर है, और उसने अपने शायर को बुलाया, जो भी शायर मेरे ऊपर सच्ची शायरी लिखा है, सच्ची नज़म लिखा है, मैं उसे हीरा इनाम दूंगा। अभी यहाँ पे जो सब शायर थे सब बादशाह को एक एक करके नज़म सुनाने लगे, शायरी सुनाने लगे, बादशाह की खूब तारीफ करने लगे। अब बादशाह खुश होकर सारे शायरी को, जितने भी शायर आते थे उनसे हीरा इनाम मतलब उसे हीरा इनाम के तौर पे इनाम के तौर पर दिया, मतलब हीरा इनाम में दिया। मतलब जितने भी शायर आ रहे थे, अब मतलब बादशाह की तारीफ कर रहे थे, बादशाह के ऊपर सच्ची नज़में बोल रहे थे, सच्ची शायरी बोल रहे थे, तो बादशाह ने क्या किया, बादशाह सारे शायर को हीरा इनाम में दे रहा था। और हीरा पाकर जितने भी शायर थे सब खुशी से बाग बाग हो गए, खुश हो गए। फेरोज अपनी जगह बैठा रहा, उसने कुछ नहीं सुनाया। अभी जो फेरोज उनमें से एक मुख्तलिफ शायर था, वो खामोशी से बैठा था, उसने कुछ भी बादशाह को नहीं सुनाया। बादशाह नाराज होकर कहा, तुमने क्या लिखा है, सुनाओ। फेरोज ने कहा, अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दे तो मैं सुनाऊं। बादशाह ने फौरन कहा, जाओ तुम्हारी जान बख्श दे, अब सुनाओ। फिरोज ने कहा, ए बादशाह, आप आलिम और अक्लमंद है, शायरों की इज्जत करते, लेकिन घोड़े गधे के। अभी यहाँ पे क्या हुआ, सब सारे शायर, अब यहाँ पे आप देख सकते हो उस तस्वीर में, जो बादशाह है अपने तख्त पे बैठा है, और बादशाह के वजीर है, दरबारी है और सिपाही है। उसने शायरों को क्या बोला, अपने दरबारी में बुलाया, ऐलान किया, जो भी शायर मेरे पर सच्ची नज़में लिखा है, सच्ची शायरी लिखा है, मैं उसे हीरा इनाम में दूंगा। तो जितने भी ये सुनकर जितने भी शायर है वो एक एक करके बादशाह को मतलब शायरी सुनाने लगे, नज़में सुनाने लगे। अब जैसे जैसे बादशाह सारे शायरों की मतलब एक एक करके सारी नज़में सुनने लगा, शायरी सुनने लगा, तो बादशाह ने उसे हीरा इनाम में दिया। तो यहाँ पे उनमें से एक शायर था जो बिल्कुल मुख्तलिफ था, वो खामोशी से बैठा था, जिसका नाम फेरोज था। उसने ना बादशाह की तारीफ की ना ही खुशामद की। तो बादशाह ने उससे पूछा कि तुम भी कुछ मेरे लिए नज़में सुनाओ, शायरी सुनाओ। तो फेरोज क्या बोलता है, हुजूर आला, मैं एक शर्त पे तुम्हें नज़में और शायरी सुनाऊंगा, अगर आप मेरी जान बख्श दे। तो बादशाह क्या बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तुम मेरे लिए क्या लिखे हो, क्या मेरे लिए मेरे बारे में बोलना चाहते हो। बादशाह ने नाराज होकर कहा, तुमने क्या लिखा, सुनाओ। फिरोज ने कहा, अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दे तो सुनाओ। बादशाह ने फौरन कहा, जाओ तुम्हारी जान बख्श दी, अब सुनाओ। फिरोज ने कहा, ए बादशाह, आप आलिम अक्लमंद हो, शायरों की इज्जत करते हैं, लेकिन घोड़े गधे को एक ही इस्तकबल में बांधते। इस तरह उन्होंने अपनी नज़म में बादशाह की बहुत सारी कमजोरियां गुना दी।
एक बादशाह आप आलिम इल्म अक्लमंद है, शायरों की इज्जत करते लेकिन घोड़े गधे को एक ही असल में मानते। इस तरह उन्होंने अपनी नज़म में बादशाह की बहुत सारी कमजोरियाँ गिना दी। दरबारियों ने को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने सोचा कि बस अब फिरोज की तो खैर नहीं, ये ज़रूर मारा जाएगा। मगर दरबारियों को उस वक्त और हैरत हुई कि जब नज़म सुनने के बाद बादशाह ने फिरोज को भी एक हीरा इनाम में दिया। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो उनमें से एक मुख्तलिफ शायर था जिसका नाम फिरोज था, उसने क्या बोला, वो खामोशी से बैठा था। वो ना ही कुछ नज़में बोल रहा था, ना ही बादशाह की खुशामदी कर रहा था, ना ही तारीफ कर रहा था। तो बादशाह था कि तुम क्यों खामोश बैठे, तुम भी मेरे बारे में कुछ सच्ची नज़में सुनाओ, सच्ची शायरी बताओ। तो फिरोज क्या बोलता है, अगर हुजूर वाला, अगर मैं एक शर्त पे आपको नज़में सुनाऊंगा, शायरी सुनाऊंगा, अगर आप मेरी जान बख्श दे। तो बादशाह क्या बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसने क्या बोला, ए बादशाह तू बड़े अक्लमंद है, दानिश है, तुम बहुत ही हमारे हमारे शहर के, हमारे इलाके के बहुत ही अच्छे बादशाह हो, लेकिन तुम घोड़े और गधे को एक ही अस्तकबल में क्यों बांधते हो। तो ये सब सुन के जो जितने भी दरबारी थे बादशाह के, सब हैरत हो गए कि अब तो फिरोज की जान खतरे में, अब तो फिरोज मारा जाएगा। लेकिन जब फिरोज मतलब बादशाह को सच्ची तारीफ बताता है तो बादशाह खुश होकर उसे फिरोज को भी हीरा इनाम में देता है। दरबार खत्म होते ही सभी शायरी हीरे की कीमत मालूम करने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए। अभी जैसे उनका दरबार खत्म हो जाता, सब शायर का कहते हीरे की कीमत मालूम करने के लिए जौहरी के पास जाते कि उन्हें पता लगाना था कि इसकी कीमत क्या है, इस हीरे की कीमत क्या है। वो फिरोज को भी अपने साथ ले गए, मतलब वो फिरोज को भी लेके गए, जो उनके साथ वो भी शायर था। जौहरी ने हीरो को देखकर बताया जौहरी ने हीरो को देखकर बताया, सबके सब हीरे नकली है, सिर्फ फिरोज का हीरा असली है। फिर जौहरी जो था सब तो उसने सारे शायरों के हीरो को देखा, बोला कि जितने भी शायरों के हीरे हैं सब नकली है, सिर्फ फिरोज का हीरा जो है असली है। दूसरे दिन बादशाह ने फिर सभी शायरों को दरबार में बुलाया, पूछा। फिर दूसरे दिन जब होता है, बादशाह सभी शायरों को बुलाता है दरबार और पूछता है, इनाम पाकर कौन खुश है, कौन रंजीदा। शायरों ने शिकायत की, फिरोज के हीरे के सिवा सारे हीरे नकली है। फिर बादशाह जितने भी शायर दरबार में बैठे थे वो बादशाह से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि बादशाह सलामत, हमारे सारे हीरे जो आपने इनाम के तौर पे हमें नवाजे थे सारे नकली है, सिर्फ शायर फिरोज का ही हीरा असली है। बादशाह ने मुस्कुरा के जवाब दिया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है, जिसने झूठी तारीफ की उसे झूठा हीरा मिला, और जिसने सच्ची बात कही उसे सच्चा हीरा मिला। बादशाह का जवाब सुनकर सारे शायर शर्मिंदा हो गए। फिर बादशाह सारे शायर को क्या जवाब देता है, जिसने मेरी झूठी तारीफ की उसे झूठा हीरा इनाम में दिया गया है, और जिसने मेरी सच्ची तारीफ की उसे मैंने असली हीरा इनाम में दिया है। तो जितने भी बादशाह की ये सुनकर जितने भी शायर थे सब शर्मिंदा हो गए, सब उदास हो गए कि वो जितने भी शायर आए थे दरबारियों में सब बादशाह की झूठी तारीफ कर रहे थे। झूठी दरबारियों में जितने भी शायर बैठे थे सब बादशाह की कितनी झूठी तारीफ कर रहे थे, झूठी नज़में झूठी शायरी बोल रहे थे। उनमें से एक फिरोज जो मुख्तलिफ शायर था, जिसने बादशाह की सच्ची तारीफ की और जिसने बादशाह ने उसे असली हीरा इनाम दिया। तो चलो हम इस सबक से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमें किसी की भी झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए, हमें सच्चाई के वक्त पे सच्चाई के साथ का साथ देना चाहिए। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि हमें कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना है। अगर हम सच्चे रहेंगे तो हमें कोई भी नीचा गिरा नहीं सकेगा। सच्चाई करने के साथ सच्चाई का साथ देने वाले कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानते हैं, वो हमेशा जीतते हैं। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हर किसी से सच्ची बात ही बोलना चाहिए, हर किसी की सच्ची तारीफ ही करना चाहिए, हमें किसी की झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए और हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सच बोलने वालों को पसंद करता है। तो चलो हम बच्चों इस सबक के हम मायने भी देख लेते हैं। मायने क्या है, मुकर्रर करना, तय करना। हसद, जलन, खुशामदी, जैसे हम किसी की चापुलस, ऐसा शख्स जो किसी खुश करने के लिए उसकी झूठी तारीफ या बुराई बयान करना। खुशामदी यानी मतलब किसी को खुश करने के लिए उसकी झूठी तारीफ करना। बाग बहुत खुश होना। आलिम जानने वाला, बहुत पढ़ा लिखा। अस्तबल घोड़ों के बांधे और रहने की जगह, मतलब जहाँ पे
घोड़े एक ही अस्तबल में बंधे हुए होते। जौहरी जवाहरात के परख और कारोबार करने वाला, मतलब जो हीरे जवाहरात बनाता है और हीरे जवाहरात को पहचानता है। तो बच्चों, इस सबक से हमें क्या सीखने को मिली? जो सच्चे काम करेगा उसे अल्लाह ताला सच्चे इनाम से ज़रूर नवाजेगा। सच सच्चाई का साथ देगा, सच बोलेगा। तो अगर आपको मेरा सबक नंबर 23 सच्चाई का इनाम पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।